तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स, फिर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। अब वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे हम लोग रख सकते हैं? तो उसके लिए बहुत सारा पोजीशन है। अब कितना सारा पोजीशन है? टोटल 6 पोजीशन है। कैसे? तो देखिए, पहला पोजीशन को हम रख सकते हैं इन्फिनिटी पर। ठीक है, पहला इन्फिनिटी पर रख सकते हैं। दूसरा कहाँ रख सकते हैं? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को। और तीसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं? सेंटर पर रख सकते हैं। चौथा कहाँ रख सकते हैं? सेंटर और एफ के मध्य में। ठीक है। पांचवा कहाँ रख सकते हैं? तो फोकस के बीच। ठीक है, फोकस में रख दिए। अब कहाँ रख सकते हैं? लास्ट, तो यहाँ एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल और फोकस के बीच में एक रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये छठा नंबर। ठीक है, ये 0 0 मैंने क्यों लिखा है? तो यहाँ देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को ये दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पोजीशन ऑब्जेक्ट को ये दिखा रहा है। अब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो डायरेक्ट याद रखने के लिए इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो जैसे यहाँ पे मैंने शुरू किया था, क्या किया था? 1 2 3 4 5 लगातार ले गया। यहाँ पे एक स्थान था, यहाँ पे लिख दिया 1, फिर यहाँ पे स्थान 2, फिर यहाँ 3 4 5 6, ऐसे करके। अब इसका इमेज भी कुछ इसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो हमेशा इसमें शुरुआत होगा ऐप से। ठीक है, तो ऐप में इस टाइप का बनाना है आपको। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा आपका, पहला ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, यानी कि 1 नंबर का एक इमेज यहाँ पे बनेगा। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 का इमेज, जहाँ 2 है वहाँ 2 के इमेज। मैं समझा दूंगा आगे। अब दूसरा इमेज इसके बीच में, अब उल्टा चलना आपको। यहाँ दूसरा इमेज, फिर तीसरा इमेज सी में। थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाते जाना है। यहाँ बड़ा है, फिर यहाँ बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके बड़ा बनाते जाना है। फिर यहाँ पे ये कितना था? तीसरा, ये चौथा। अब लास्ट यहाँ पे पाँचवा, बड़ा हो गया पाँचवा। अब छठा कहाँ बनेगा? तो छठा के लिए ये मिरर के पीछे बनता है, ये आपको एक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, छठा यहाँ पे बनता है। बाकी ये तो समझ में आ गया होगा। तो 1 का इमेज फोकस के पास, 2 का इमेज जब सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो सेंटर और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, शॉर्टकट मेथड है। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं अभी नोट कराने वाला हूँ, नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट नोट करना आप लोग को। पहला पॉइंट क्या है ना, कि जो स्मॉलेस्ट इमेज होगा, स्मॉलेस्ट इमेज वो कौन सा है? तो वो होगा मेरा 1 नंबर वाला इमेज। ठीक है, स्मॉलेस्ट इमेज 1 नंबर वाला हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। जो तीसरा नंबर वाला होगा इमेज, वो सेम साइज का होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टी कट रहा है शायद, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नोट लिखाता हूँ, उसके लिए थोड़ा यहाँ मिटा लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लार्जेस्ट इमेज कौन सा होगा? तो जो 5 नंबर वाला इमेज है यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये सबसे छोटा दिख रहा है, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सबसे बड़ा है कौन सा है? 5 है। 6 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उतना सबसे बड़ा नहीं है, तो 5 सबसे बड़ा हो जाएगा। 5 लार्जेस्ट इमेज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, जो 6 नंबर वाला जो इमेज है उसके बारे में भी लिख देता हूँ। ये लार्जर है बट नॉट लार्जेस्ट, मतलब बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा 5 दिख रहा है। एग्जाम में नेचर ऑफ इमेज भी पूछ लेता हूँ, तो देखिए कैसे होता है नेचर ऑफ इमेज। मतलब इमेज का प्रकृति कैसा है, कि वो उल्टा है, सीधा है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, कैसा है। ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे? तो वो इसी फिगर से हो जाएगा। कैसे? तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, इसके नीचे जितना भी इमेज बनेगा सारा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसा होता है? रियल होता है। तो ये जो इमेज दिख रहा है आप लोग को, ये कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है? हमेशा रियल होता है। ठीक है, अब यहाँ एक इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में भी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा बनेगा कैसा? इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज कैसा होता है? यानी कि सीधा इमेज कैसा होता है? वर्चुअल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। और यदि नहीं समझ में आया, कहीं कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।